तो गाइज ऑलरेडी हम टीम्स बैटल के 7 वीडियोस बना चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम आईपीएल 2021 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कंपैरिजन करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम टॉप ऑर्डर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर में आपको 8 प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, विराट सिंह, रिद्धिमान साहा एंड श्रीवात्स गोस्वामी। वहीं पर अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में, तो वहां पे भी आपको 6 प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, फिन एलिन एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन। डेफिनेटली दोनों टीम्स के पास अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर बैंगलोर के पास विराट कोहली है, एवी डिविलियर्स है, तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, मनीष पांडे है। तो डिफिकल्ट है, इसीलिए हम करंट फॉर्म के बेसिस पे जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद प्लेयर्स के करंट फॉर्म के बारे में। तो डेफिनेटली हैदराबाद के पास ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप हैदराबाद के प्लेयर्स देखो तो श्रीवात्स गोस्वामी अच्छे फॉर्म में नहीं है। रिद्धिमान साहा, इनको तो हम लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आजकल बहुत कम ही देख रहे हैं। सिर्फ हमें इंडिया के लिए ये टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं, और वो भी खेल नहीं रहे हैं, ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट का काम कर रहे हैं। और जब भी इंडिया को एक अच्छे विकेट कीपर का जरूरत होता है, तब रिद्धिमान साहा को लाया जाता है। इसके अलावा विराट सिंह डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन पिछले सीजन इनको एक भी मौका नहीं मिला था। तो आईपीएल में कैसा परफॉर्म करेंगे हमें नहीं पता है। प्रियम गर्ग, लास्ट टाइम बहुत सारे मौके मिले थे, लेकिन 1-2 नॉक ही अच्छा खेल पाए थे। मनीष पांडे लास्ट टाइम अच्छा खेला था, लेकिन एक और डिसएडवांटेज है हैदराबाद के लिए कि जो हैदराबाद के प्लेयर्स है, लाइक मनीष पांडे हो गए, जो बहुत बड़े प्लेयर है हैदराबाद के, वो भी इंडिया के स्क्वाड में नहीं है। अगर वो इंडिया के स्क्वाड में होते तो डेफिनेटली आप कह सकते हो आईपीएल आने के पहले तक उनका जो मोराल होता वो बूस्ट होता। अभी विराट कोहली को आप देख लो, 5 में से 3 मैचेस में हाफ सेंचुरी लगाया विराट कोहली ने इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली विराट कोहली का मोराल बूस्ट होगा, जो हमेशा होता है। जो सूर्य कुमार यादव हो गए, ईशान किशन हो गए, ये प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली ये प्लेयर्स आपको आईपीएल में भी बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे। तो अगर मनीष पांडे होते इंडिया के स्क्वाड में, अच्छा करते, तो डेफिनेटली उनका मोराल बूस्ट होता, उससे हैदराबाद को फ़ायदा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया के स्क्वाड में ही नहीं है मनीष पांडे, तो इससे भी हैदराबाद को बहुत घाटा होगा। केन विलियमसन, ये प्लेयर तो कमाल का है, हमेशा अच्छे फॉर्म में ही रहता है। जॉनी बेयरस्टो, ये भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं इंडिया के अगेंस्ट। अगर आप देखो तो एक मैच में, मतलब 1-2 मैच में ऐसा 30-40 रन बनाया, उसके अलावा ये कुछ खास नहीं कर पाए। डेविड मालन हो गए, उन्होंने लास्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी की। बटलर का तो पूरा आप कह सकते हो सीरीज ही अच्छा गया, बटलर ने बहुत कमाल का परफॉर्म किया T20 में। जेसन रॉय का भी सीरीज अच्छा गया, लेकिन जॉनी बेयरस्टो से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था। जैसा उनका आईपीएल 2019 गया था, या फिर उससे पहले इंग्लैंड में भी जैसा खेल रहे थे, वैसा फॉर्म तो बिल्कुल नहीं दिखा जॉनी बेयरस्टो का। डेविड वार्नर, ये तो कमाल के प्लेयर हैं, एंड हर साल ये आपको 600 से 700 रन स्कोर करते हुए दिखते ही हैं, तो इनके बारे में तो कुछ बात करने को है नहीं। तो हैदराबाद की तरफ से अगर आप देखो तो डेविड वार्नर, केन विलियमसन अच्छे फॉर्म में, मनीष पांडे को भी ले। इसके बाद अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में, तो विराट कोहली कमाल के फॉर्म में है। 5 में से 3 मैचेस में हाफ सेंचुरी लगाया, और नॉट आउट भी रहे, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। एवी डिविलियर्स, ये तो हमेशा अच्छे फॉर्म में रहते हैं। देन देवदत्त पडिक्कल, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कमाल के फॉर्म में है। विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने लगातार 4 सेंचुरीज लगाया। देन ग्लेन मैक्सवेल, ये भी अच्छे फॉर्म में है। फिन एलिन अच्छे फॉर्म में है। मोहम्मद अजहरुद्दीन अच्छे फॉर्म में है। तो आरसीबी के सभी प्लेयर्स फॉर्म में है, तो इधर मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ जाना चाहूँगा। तो बैंगलोर ने टॉप ऑर्डर को जीत के यहाँ पे लीड ले लिया 1 पॉइंट का। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास 7 लोअर ऑर्डर प्लेयर्स है। अब्दुल सामद, अभिषेक शर्मा, जेसन होल्डर, केदार जाधव, मिचेल मार्श, मोहम्मद नबी एंड विजय शंकर। वहीं पर अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लोअर ऑर्डर प्लेयर्स के बारे में, तो बैंगलोर के पास भी 5 लोअर ऑर्डर प्लेयर्स है। डैनियल क्रिश्चियन, डैनियल सैम्स, पवन देशपांडे, सचिन बेबी एंड वॉशिंगटन सुंदर। यहाँ पे तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हैदराबाद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज हैदराबाद का भी लोअर ऑर्डर कुछ खास नहीं है।
थोड़ा मैं बोलूँगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हैदराबाद के पास एक तो ज़्यादा ऑप्शन भी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। अगर आप आरसीबी में देखो तो वॉशिंगटन सुंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन कमाल के ऑलराउंडर हैं। सचिन बेबी, इनको तो मैंने बहुत टाइम से अच्छा करते हुए नहीं देखा है। पवन देशपांडे, इनको तो बेंगलुरु मौका ही नहीं देता है। डैनियल सैम्स अच्छे फॉर्म में है, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। एंड डैनियल क्रिश्चियन, ये तो अच्छे प्लेयर हैं। डैनियल क्रिश्चियन के जैसे इधर आपको 3 ऑलराउंडर्स देखने को मिल जाएंगे, मिचेल मार्श, जेसन होल्डर एंड मोहम्मद नबी। इसके अलावा आपको यहाँ पे केदार जाधव का भी ऑप्शन मिलेगा, विजय शंकर, अब्दुल सामद, अभिषेक शर्मा। तो इधर मेरे अकॉर्डिंग हैदराबाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जाना चाहूँगा। तो ये लोअर ऑर्डर को जीत के हैदराबाद ने 1-1 की बराबरी कर ली है। इसके बाद आखिरी आता है बॉलर्स का सेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के ओवरसीज पेसर्स के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास 2 ओवरसीज पेसर्स है, जेसन होल्डर, मिचेल मार्श। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 4 ओवरसीज पेसर्स है, डैनियल सैम्स, डैनियल क्रिश्चियन, केन रिचर्डसन एंड काइल जेमिसन। नो डाउट यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन पेसर्स के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास 7 इंडियन पेसर्स है, बसिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी नटराजन एंड विजय शंकर। वहीं पर आपको बेंगलुरु की तरफ 3 इंडियन पेसर्स देखने को मिलेंगे, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज एंड नवदीप सैनी। यहाँ पे से कोई डाउट ही नहीं है। भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन जैसे गेंदबाज अगर हो हैदराबाद के पास, तो हम कैसे हैदराबाद को जीत नहीं दे सकते हैं। और भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छे फॉर्म में भी आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी, बिकॉज अगर भुवनेश्वर कुमार फॉर्म में रहे तो आप कह सकते हो इस साल का T20 इंडिया के ही नाम होगा। बिकॉज फास्ट बॉलर्स को मारना डिफिकल्ट तो है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को आप मार सकते हो, लेकिन जिन बॉलर्स के पास स्विंग होता है ना, उनको मारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर उस प्लेयर को पिच से मदद मिल गई तो फिर तो आप कह लो नामुमकिन ही है, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो भुवनेश्वर कुमार इतने अच्छे गेंदबाज है कि फिर भी वो उस पिच पे भी स्विंग करा सकते हैं और विकेट्स ले सकते हैं, इनिशियल विकेट्स भारत के लिए। तो कमाल के गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार। तो डेफिनेटली इधर हम सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जाना चाहेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंडियन स्पिनर्स के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास 3 इंडियन स्पिनर्स है, अब्दुल सामद, अभिषेक शर्मा एंड शहबाज नदीम। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 4 इंडियन स्पिनर्स है, यूजी चहल, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद एंड पवन देशपांडे। अब अगर बेंगलुरु के पास ऐसे प्लेयर्स है जो अभी करंट में भी खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बेंगलुरु के साथ ही जाना चाहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स यंग हैं, शहबाज नदीम के पास डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, लेकिन आरसीबी के पास यूजी है, वॉशिंगटन सुंदर है जो अच्छे फॉर्म में है, तो इधर हम आरसीबी के साथ जाना चाहेंगे। इसके बाद बात करते हैं ओवरसीज स्पिनर्स के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास 3 ओवरसीज स्पिनर्स हैं, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, राशिद खान। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 2 ओवरसीज स्पिनर्स हैं, एडम जैम्पा एंड ग्लेन मैक्सवेल। इधर डेफिनेटली राशिद खान सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है। मैक्सवेल पार्ट टाइम गेंदबाज है, एडम जैम्पा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उधर राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी है, तीनों अच्छे गेंदबाज है। तो इधर हम जाना चाहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। अब 2-2 की बराबरी एक बार फिर से हो चुकी है बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन हम रिजल्ट निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छा रीजन है सनराइजर्स हैदराबाद को फेवर करने का, और वो है सनराइजर्स हैदराबाद का पेस अटैक। एंड मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आप करंट में देखो तो आईपीएल में हैदराबाद का इंडियन पेस अटैक। एंड इंडियन प्लेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 2 आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स को उठा लो, मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। अच्छा, मुंबई आखिरी का 2 सीजन क्यों जीता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अभी इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं, इंडिया के टॉप प्लेयर्स कौन है अभी T20 में? एक विराट कोहली तो है ही डेफिनेटली, जो अभी मुंबई इंडियंस में नहीं है, लेकिन उनके अलावा अगर आप देखो तो रोहित शर्मा इंडिया के टॉप प्लेयर मुंबई में है, हार्दिक पांड्या इंडिया के टॉप ऑलराउंडर मुंबई में है, जसप्रीत बुमराह इंडिया के टॉप T20 गेंदबाज या फिर आप कह लो टॉप गेंदबाज, वो भी मुंबई में ही है। तो इसी के कारण मुंबई इंडियंस अभी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन सभी टॉप इंडियन प्लेयर्स हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 2015 मतलब बैन होने के पहले इतना सक्सेसफुल क्यों था? अभी भी सक्सेसफुल है, 2018 जीता, 19 में फाइनल तक पहुंचा। सुरेश रायना हो गए इंडिया के T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर थे उस टाइम पे, MS धोनी हो गए इंडिया के बेस्ट फिनिशर, रविंद्र जडेजा हो गए इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, रविचंद्रन अश्विन हो गए उस टाइम इंडिया के बेस्ट गेंदबाज में से एक थे। तो सभी प्लेयर्स थे वहाँ पे, आशीष नेहरा भी थे उस टाइम पे। तो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स थे चेन्नई सुपर किंग्स के पास, उनका इंडियन कोर जो था बहुत स्ट्रांग था। मुरली विजय उस टाइम कमाल के फॉर्म में थे, तो उसी के कारण चेन्नई सुपर किंग्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इंडियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओवरसीज स्लॉट तो 4 ही है।
अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या बेंगलोर की टीम के पास इतने सारे अच्छे ओवरसीज प्लेयर्स हैं, काइल जेमिसन, केन रिचर्डसन, डैनियल सैम्स, क्या बेंगलोर इन तीनों को एक साथ खिला सकता है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज बेंगलोर को एवी डिविलियर्स को खिलाना है, मैक्सवेल को खिलाना है, शायद अगर फिन एलिन को खिलाना होगा, डैनियल क्रिस्टियन को खिलाना होगा, तो ये सभी प्लेयर्स एक साथ नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने 3 या फिर 4 इंडियन पेसर्स को खिलाना चाहे तो वो डेफिनेटली खिला सकता है। टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और एक और भी खिला सकता है, चाहे तो बसिल थम्पी हो गए, सिद्धार्थ कौल हो गए, खलील अहमद हो गए, किसी को भी। तो ये एडवांटेज होता है इंडियन प्लेयर्स का। एंड डेफिनेटली वहाँ पे आप देखोगे तो सनराइजर्स हैदराबाद स्ट्रांग है, तो इसी के कारण मैं सनराइजर्स हैदराबाद को 1 पॉइंट दूंगा, बिकॉज सनराइजर्स हैदराबाद का इंडियन पेस अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण उनका बॉलिंग अटैक मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट जाता है हैदराबाद को और इस बैटल को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2-1 से जीत लिया है। बेंगलोर ने डेफिनेटली कंपटीशन दिया, लेकिन हैदराबाद इस बैटल को जीत के। अब आप कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों टीम्स में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है, और ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टीम पे चाहिए। और अभी के लिए बस यही थे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चेक कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।